हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द सरकार डॉक्यूमेंट्री पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत हाई खास टॉपिक पर बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। आज हम हवा में मौजूद एक ऐसे छिपे हुए खतरे की बात करने वाले हैं जो सिर्फ हमारे फेफड़ों पर नहीं बल्कि सीधे हमारे दिमाग पर असर डाल रहा है। तो चलिए इस अदृश्य दुश्मन को जरा और करीब से जानते हैं। 1,70,00,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए जरा, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में इतने बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से भी कम है, वो हर रोज जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। और ये बात तब और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है जब हम यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंथनी लेक की बात सुनते हैं। वो साफ कहते हैं कि ये सिर्फ बच्चों की सेहत का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के पूरे भविष्य का सवाल है। तो आइए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर ये खतरा वैज्ञानिक तौर पर काम कैसे करता है और हमारे बच्चों के दिमाग पर इसका असल में क्या असर हो रहा है। इस पूरी समस्या की जड़ में है ये अल्ट्रा फाइन पोल्यूशन पार्टिकल्स। अब इनकी सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? इनका साइज। ये कण इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हमारे शरीर का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो भी इन्हें रोक नहीं पाता, और ये सीधे हमारे खून में मिलकर दिमाग तक का सफर तय कर लेते हैं। और एक बार दिमाग तक पहुंचने के बाद ये कण 3 तरीकों से तबाही मचाते हैं। पहला, ये दिमाग की जो सुरक्षा दीवार होती है, जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, उसे कमजोर कर देते हैं, जिससे दिमाग में सूजन आ जाती है। दूसरा, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं जो आगे चलकर अल्जाइमर जैसी दिमागी बीमारियों की वजह बन सकता है। और तीसरा, ये हमारे सीखने और कुछ भी नया समझने के लिए जो जरूरी न्यूरॉन्स होते हैं, उनके कनेक्शन को ही डैमेज कर देते हैं। अब ये सब बातें सुनने में तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम लगती हैं, है ना? लेकिन इस वैश्विक समस्या का एक बहुत ही लोकल, एक बहुत ही असली चेहरा भी है, और इसे समझने के लिए हम नई दिल्ली का उदाहरण लेंगे। नई दिल्ली एक ऐसा शहर जो अक्सर धुंध की चादर में लिपटा रहता है, पर सवाल यह है कि यहाँ की हवा में जो जहर घुला है, उसकी असली मानवीय कीमत आखिर कौन और कैसे चुका रहा है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की हैप्पीनेस अंडर हेज नाम की एक हालिया स्टडी ने। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि कैसे बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण हमारी खुशी के साथ सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टडी के आंकड़े हमें क्या कहानी सुनाते हैं। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। जरा देखिए, हर नंबर माइनस में है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे जैसे हवा की क्वालिटी यानी AQI खराब होता है, वैसे वैसे हमारी खुशी भी घटती चली जाती है। मतलब बढ़ता प्रदूषण हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों को निचोड़ रहा है। खासकर ये -0.57 का आंकड़ा देखिए। ये बताता है कि लोग अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर कितना बुरा महसूस करते हैं जब हवा खराब होती है। तो इन आंकड़ों से नतीजा बिल्कुल साफ है। खराब हवा हमें सिर्फ बीमार नहीं बना रही, बल्कि ये हमारी खुशी और हमारा मानसिक सुकून दोनों हमसे छीन रही है। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े संकट से निपटने के लिए आखिर हो क्या रहा है। चलिए अब देखते हैं कि सरकारी और कानूनी स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, साफ हवा के लिए ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि अब अदालतों में भी लड़ी जा रही है। ये जो दस्तावेज दिख रहा है, ये भारत के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर की गई एक रिपोर्ट है, जो इस कानूनी लड़ाई का एक जीता जागता सबूत है। ये एक एक्शन टेकन रिपोर्ट है। इसमें दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने शहर की खतरनाक हवा को लेकर क्या-क्या एक्शन लिए, उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। इससे पता चलता है कि इस समस्या से निपटने के लिए एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, समस्या बहुत बड़ी और जटिल है, ये तो हम समझ गए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसके समाधान भी मौजूद हैं। आइए अब उन कदमों पर नजर डालते हैं जो हमें एक साफ सुथरे भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। यूनिसेफ ने कुछ बहुत ही सीधे और असरदार उपाय बताए हैं, जैसे क्लीन एनर्जी मतलब सौर और पवन ऊर्जा जैसी चीजों में इन्वेस्ट करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर और सस्ता बनाना, शहरों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ और पार्क लगाना, और सबसे जरूरी, जब प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बच्चों को उसके असर से बचाना। ये कुछ ऐसे ठोस कदम हैं जिन्हें सरकार और समाज हम सब मिलकर उठा सकते हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, जो हवा हमें जिंदगी देती है, वही हवा हमारी सेहत, हमारी खुशी और हमारे आने वाले कल को एक आकार दे रही है। तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर इस हवा से अपने लिए कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं।